हेलो साथियों, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और उसका रिवर्सल, इस पे मैंने पहला वीडियो पोस्ट किया था। थोड़ा लंबा वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तरह तरह की एलर्जीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ और फिर साथ में हार्ट, किडनी, लीवर तक, ये सारी जो इतनी बीमारियां हैं, ये मूलतः है हमारी लाइफस्टाइल के कारण 99% क्रिएट होती है। 1% आप जेनेटिक रीजंस और कोई बॉर्न डिजीजेस, किसी की प्रॉब्लम है जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है या और कोई हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह है, दैट इज़ अनदर इशू। तो इसकी ब्रॉडर आउटलाइन मैंने प्रथम वीडियो में अपने पोस्ट की थी। आज दूसरे वीडियो में मैं जो हमारे बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, उनका इन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के क्रिएशन में क्या रोल है और वो किस तरीके से हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट जैसे फूड और एक्सरसाइज से अफेक्ट होते हैं, या हमारे मेंटल एटीट्यूड, इमोशंस और स्ट्रेस, इससे कैसे हार्मोन्स हमारे चेंज होकर के और किस तरीके से प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, इस पे मैं ब्रीफली प्रकाश डालूंगा। दोस्तों, हमारे शरीर में, जैसे मैंने ब्रॉडर आउटलाइन में बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन, जो एक न्यूट्रिशन सेंसर हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिक हार्मोन है मेटाबॉलिज्म को या हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोसेस करने का हार्मोन है। कि जब भी हम कोई एनर्जी लेते हैं, फूड लेते हैं, तो इंसुलिन इज़ द मेन हार्मोन जो उस एनर्जी को लेकर के और हमारे को स्टोर करता है, और स्टोर करके और वो यूज़ भी होता है हमारे सेल्स के द्वारा। एमटोर एक हार्मोन है जो एमिनो एसिड्स और प्रोटीन को सेंस करता है। इसी तरह से कॉर्टिजोल हार्मोन है जो थोड़ा मात्रा में हमारे को एक्टिव रखने के लिए ज़रूरी होता है, ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये जो तीनों हार्मोन्स जुड़े हुए हैं, एक तरीके से अगर कॉर्टिजोल हाई होगा तो हम एक सर्वाइवल मोड में हैं। अगर ज़्यादा हाई कॉर्टिजोल है, इसका मतलब है कि कोई खतरा हमारा बॉडी महसूस कर रहा है। तो उस सर्वाइवल मोड के अंदर ये जो कॉर्टिजोल हार्मोन है, ये तुरंत बॉडी को एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए शुगर बॉडी में, ब्लड में क्रिएट करता है, बढ़ाता है। और उसके लिए वो जो भी उपलब्धता है, अगर फूड की उपलब्धता नहीं है तो ये मसल्स को तोड़ करके और ब्लड में शुगर हाई रखने की कोशिश करता है, जिससे बॉडी को एनर्जी रहे। और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है कॉर्टिजोल हार्मोन, जिससे कि बॉडी सर्वाइवल मोड में अपनी सुरक्षा कर सके। इसी तरीके से इंसुलिन जो है, जैसे ही हमारी बॉडी को फूड मिलता है तो बॉडी उसको स्टोर करती है। तो ये भी एक सर्वाइवल का मोड है कि बॉडी मानती है कि फूड एक बहुत कीमती चीज़ है और वो मिल रहा है तो उसको इकट्ठा करे जाओ। और ये जो हार्मोन्स हैं, इनके कंट्रास्ट में जो अपोजिट हार्मोन है, जैसे इंसुलिन अगर स्टोर करने के लिए है तो एक फैट बर्निंग हार्मोन्स होते हैं, वो स्टोरेज के अंदर जो एनर्जी है उसको यूज करने के लिए जो होते हैं। जैसे कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन है, तो मेलाटोनिन आपका पीस और फैट बर्निंग के लिए, बड़ा रिलैक्स होने के लिए बड़ा अच्छा हार्मोन है, जिसके अंदर की बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मूड में होती है। इसी तरह से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन हमारे रिजुविनेशन, सेल्स को रिजुविनेट करता है। ये भी तभी एक्टिवेट होता है जब हम बिल्कुल रिलैक्स मोड में होते हैं, क्योंकि सर्वाइवल मोड में बॉडी का एक ही एम होता है, सुरक्षा करना, जिसके लिए बॉडी कुछ भी दांव पे लगाती है। इतना कहने के बाद दोस्तों, अब डिसऑर्डर्स कैसे क्रिएट होते हैं, जैसा कि मैंने उस फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लगातार फूड खाते हैं, जैसा कि प्रकृति में ये हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है। वास्तव में प्राकृतिक रूप से फूड हमें मिलता है, फिर नहीं मिलने की भी एक अवधि होती है, जिस बीच में हमारे पास जो स्टोर एनर्जी, उससे शरीर काम चलाता है, तब दूसरे हार्मोन एक्टिवेटेड रहते हैं। उस समय इंसुलिन लो रहता है, एमटोर बहुत लो रहता है, और हमारा जो फैट बर्निंग हार्मोन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। अगर उस वक्त कोई खतरा उत्पन्न होता है, तो जैसे मैंने कहा, भले ही हमारे पास एनर्जी नहीं है, शुगर नहीं है, इंसुलिन एक्टिवेटेड नहीं है, लेकिन जैसे ही खतरा उत्पन्न होता है तो कॉर्टिजोल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और वो तुरंत ही एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मसल्स को तोड़ करके, प्रोटीन पड़ा रहता है, वो प्रोटीन को यूज करता है। प्रोटीन नहीं है और चाहिए एनर्जी, तो वो मसल्स को तोड़ता है और तोड़ करके तुरंत एनर्जी देता है कि अटैक और भागना और फाइट एंड फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स पूरा हो सके। उस वक्त फैट
बर्निंग बंद हो जाती है, क्योंकि फैट बर्निंग इज ए रिलैक्स्ड मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी। वो तभी होता है जब हम रिलैक्स बैठे हैं, अब हमें कोई जल्दी नहीं है। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी उस वक्त काम करना बंद कर देता, क्योंकि अभी इमरजेंसी के अंदर रिपेयर वगैरह तो बाद में हो जाएगी, अभी तो शरीर को बचाना है। तो दोस्तों ये 2 सेट मैंने बताए। अब डिसऑर्डर जो प्रोड्यूस होता है, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, वो प्रोड्यूस होता है जब हम इम्बैलेंस कर लेते हैं हमारे हार्मोन्स को। अर्थात जब हम फूड लगातार खाते हैं, बिना ज़रूरत के खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो सीधे शुगर है एक तरीके से, और वो बॉडी में जा करके इंसुलिन को हाई कर, इंसुलिन हाई इसलिए आता है कि हमारे बॉडी के मैकेनिज्म में शुगर का एक निश्चित रेंज है। सही में तो वो 80 से 110 120 के रेंज में एक स्वस्थ बॉडी में शुगर उससे ऊपर नहीं जाएगी, उससे नीचे नहीं आएगी, 70-80 से सामान्यतः है। कितनी भी खिला दो आप उसको, क्योंकि जैसे ही वेरी हाई शुगरी फूड आपने खिला दिया, गन्ने का रस पिला दिया, चीनी घोल के पिला दी, और वो स्वस्थ आदमी है, तो चीनी 5 मिनट में वो एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि वो टोटल शुगर है, उसमें फ्रक्टोस और ग्लूकोज 50-50% है। वो जैसे ही एब्जॉर्ब होती है तो जो ग्लूकोज पार्ट है वो ब्लड से सीधे सेल्स ब्लड में बढ़ता है तुरंत, तो इंसुलिन तुरंत ही एक्टिवेट होकर ब्लड में उसको एक लेवल से ऊपर नहीं बढ़ने देता, और तुरंत ही सेल्स उस इंसुलिन के कमांड से उसको एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोर कर लेते हैं। ये एक स्वस्थ शरीर में होता है। लेकिन जब हम लगातार फूड को खाते रहते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, 15-20 साल में हमारा शरीर खा खा के वो स्टोर हो गया, और फिर हम उसको यूज़ भी नहीं कर रहे और लगातार सुबह से रात तक खा रहे हैं, तो वो पीस में खा रहे हैं। जो एडवाइस है ना ये कि टुकड़ों में खाओ, बार बार खाओ, ये अच्छी एडवाइस नहीं है। ये एक्चुअल में ये सारी बात मैं आपको बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों के अध्ययन का मैंने लाभ उठाया है, उसको मैंने समझा है, उसके बाद मैं शेयर कर रहा हूँ, और सभी के हित की बात है। तो बेसिकली जो ये हमारा लगातार कार्बोहाइड्रेट खाना और लंबा अंतराल में खाना और शॉर्ट अंतराल में बिना खाने रहना, यानी रात को हम 10 बजे सोए हैं, उससे पहले भी हमने कोई दूध और कुछ ले लिया है, और फिर सुबह 5 बजे उठे तो उठते ही हमने फिर चाय पानी कुछ शुरू कर दिया है, और फिर लगातार नाश्ता और स्नैक्स और सब खाना, लंच और शाम को चाय और स्नैक्स और रात का खाना और फिर दूध, ये सब चीज़ें चल रही हैं लगातार। तो 15-20 साल में हमारे बॉडी में स्टोर होते होते सेल्स जो हैं वो जवाब दे जाते हैं कि हमें अब नहीं चाहिए शुगर, हमें नहीं चाहिए एनर्जी। तो इंसुलिन, क्योंकि ब्लड में एक लिमिट से ऊपर शुगर को जाने नहीं देगा शरीर, क्योंकि वो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, ज़्यादा शुगर होता है तो बहुत अंदरूनी अंगों को भी नुकसान करता है, तो तुरंत ही इंसुलिन के लेवल, पेनक्रिया इंसुलिन को बढ़ाता है। यानी जो नॉर्मल एक हेल्दी बॉडी में इंसुलिन का लेवल शुगर पहुंचने पे ब्लड में एक अमाउंट की होना चाहिए, उसके मुकाबले 5 to 7 टाइम्स इंसुलिन का लेवल परसिस्टेंटली रहने लगता है हमारे ब्लड में, और तब तक पेनक्रिया हमारे को संभाले रखता है। हमारे को शुगर की बीमारी तब तक नज़र नहीं आती, किसी को कुछ नहीं पता पड़ता, प्री डायबिटीज़ भी हमें नहीं पता पड़ती, लेकिन जिस वक्त पेनक्रिया जवाब दे देता है उसके बाद हमें प्री डायबिटीज़ शुरू हो जाती है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इतनी तो बात ही नहीं करता, वो रूट पे नहीं जाता है, समस्या ही है। तो बेसिकली मैं बता चुका हूँ पुराने वीडियो में कि वो दवाइयाँ शुरू कर देगा, दवाइयों से सिर्फ हम पेनक्रिया को दबाव डालेंगे कि तू ज़्यादा इंसुलिन बना, 5 to 7 की जगह 10 टाइम्स बना। वो चलता है थोड़े दिनों तक, और डॉक्टर उसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते रिवर्सल के लिए क्या चाहिए उस पर। वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, और फूड में वो कहते हैं यार तुम ये मत खाओ और शुगर मत खाओ, ये वो, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता। सिंड्रोम में जाने के बाद उतने गहरे वो उतनी सी एडवाइस पर्याप्त नहीं होती रिवर्सल के लिए, तो वो दवाइयों पे चलता है, दवाइयाँ धीरे धीरे बढ़ती हैं, और आगे की बात आपको पता है। तो रिवर्सल कैसे हो? देखिए, रिवर्सल बहुत ज़रूरी है और ये संभव है, जबकि डॉक्टर कभी भी ये नहीं कहते कि हाइपरटेंशन को, डायबिटीज़ को, आर्थराइटिस को, आपके ऑटो इम्यून डिजीज़ को, एलर्जीज़ को, हार्ट, किडनी, लीवर के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया जा सकता है, वो कहते ही नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ सर, सभी साथियों, कि ये बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक सत्य है। दवा कंपनियों का एक अलग पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है। देखिए, दवाइयाँ एक इमरजेंसी की बात है, लेकिन रियल क्योर या रिवर्सल जो है, जो संभव है, उसको जोर नहीं दिया जा रहा हमारे यहाँ। डॉक्टर्स उसको बहुत ज़्यादा नहीं कहते, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, लेकिन जो मूल रिवर्सल के मेन फैक्टर्स हैं, इंसुलिन हार्मोन, आपके बॉडी के फैट बर्निंग हार्मोन, आपके बॉडी के कॉर्टिसोल हार्मोन, इनको कंट्रोल करना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना, इस पर कोई बात ही नहीं होती है। ये कैसे संभव है? उपाय सुनिए सर आप। देखिए, तरीका ये है कि हमें
इंसुलिन को अगर डाउन लाना है, जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस रखता है, अगर वो हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। इंसुलिन को डाउन लाने का तरीका सबसे पहला है, नियम लेना पड़ेगा। जो भी ओबेस हमारा साथी है या परिवार में कोई भी है आपके, या और आगे बढ़ के कोई उसको लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम्स भी थोड़ी बहुत शुरू हुई हैं, तो उसको रिवर्स करना है। ये सारी जो बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो एलर्जीज़ हो, चाहे वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, थायराइड्स हो, ओबेसिटी हो, इवन हार्ट, किडनी, लीवर में भी फैटी लीवर हो, एक स्टेज की ये प्रॉब्लम्स इनमें भी आई हुई हो, इनको रिवर्स करना है तो सबसे पहला और बहुत ज़रूरी काम है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे आपका इंसुलिन तुरंत ही बहुत कुछ समय में धीरे धीरे डाउन आएगा। जितना स्टबर्न केस है, जितना परसिस्टेंट और बहुत बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को जाम हो चुका है जितना, उतना ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आप जो भी है कम 16-8 तो मिनिमम मानो आप, और अगर हो सके तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 18 या 20 घंटे और 4 घंटे ये भी रख सकते हैं। लोगों को बड़ा डाउट होता है कि साहब हम तो रह ही नहीं सकते, हमारी शुगर डाउन आ जाएगी। ये सारी गलत फहमियाँ हैं। आप 2-3 दिन प्रयोग कर लीजिए घर पे। अगर आप प्री डायबिटीज़ की स्थिति में हैं तो कोई ख़ास बात नहीं है। बहुत हाई किसी की स्टेज जा चुकी है, उसके केस में थोड़ी बहुत सावधानी के साथ मॉनिटरिंग करते हुए, थोड़ा लो कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को 20 घंटे की जगह पहले 16-14 घंटे से शुरू करते हुए उसको भी कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मूल जो है फर्स्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दूसरी बात दोस्तों बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग काम बहुत अच्छा करती है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी ओबेस होकर के थोड़ा बहुत प्री डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स में हो, और आप उम्र भी अपनी 45, 50, 55 है, और हम चाहते हैं रिकवर फास्ट, तो एक चीज़ और ऐड कीजिए आप कि आप अपना जो डाइट है उसमें मील, जो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में विंडो आपने बनाई है, फर्स्ट वीडियो में मैंने सारा बताया है कि 8 घंटे का अगर आपने खाने का शेड्यूल बनाया है और 16 घंटे फास्टिंग रखी है, तो आप उस 8 घंटे के अंदर जो भी मील लेंगे उसमें आपके वजन का 5 गुना कम से कम ग्राम में सलाद खाएंगे। अगर आपका वजन 80 किलो है तो 400 ग्राम सलाद खानी ही खानी है। सलाद में आप खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप जो भोजन करेंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट कम रखेंगे। कोशिश करेंगे किसी दिन तो आप कुछ ऐसी चीज़ें जैसे काला चना या चीलड़े डाल के, और बहुत इच्छा है तो एक रोटी चने जौ की और सब्जी ज़्यादा, ये आप लेवें। इसके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट लो रखते हुए प्रोटीन आप ले सकते हैं नॉर्मल, और गुड क्वालिटी ऑफ फैट, क्योंकि फैट के बारे में बड़ी भ्रांतियां हैं। ट्रांस फैट बहुत नुकसान करता है। ये सारा जो तला हुआ जो सारा है, और ये जो गंदे तेल हैं हाइड्रोजनेटेड, ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन जो गुड क्वालिटी फैट है, जैसे आपका अखरोट है, बादाम है, गौ घृत है, आप एक अच्छा देशी गाय का घी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि हम मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये गुड क्वालिटी ऑफ फैट है। तो आप थोड़ा बहुत बादाम भिगो के, थोड़ा बहुत आप अखरोट, थोड़ा बहुत आप घी रोटी में, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन आलू, चावल, गेहूं की रोटी वगैरह ये तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए हमें। और कोशिश करनी चाहिए कि किसी दिन हम बेजड़ की रोटी भी नहीं खाएं, हम चीलड़े पे रह जाएं एक बार शुरू में। फिर जैसे जैसे हम रिकवर करेंगे वैसे वैसे हम अपने डाइट को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल करते जाएंगे, इजी गोइंग होते जाएंगे। 2-3 महीने में हम नॉर्मल फूड पे आ जाएंगे, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग हम रखेंगे तो ये चीज़ें हमें रिवर्स करेंगी सारी चीज़ को। तो मैंने आपको बताया इंटरमिटेंट फास्टिंग तो करनी ही करनी है। दूसरी चीज़ मैंने कही कि खाने से हमेशा प्लेट से पहले सलाद जरूर खानी है, और खाने में प्रोटीन और गुड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट लो, जटिल कार्बोहाइड्रेट ये रखना है। जैसे आप रोटी खानी है तो फिर बेजड़ की एक रोटी खा लीजिए जो कम से कम खा सकते। दही आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध आप पी सकते हैं, लेकिन विंडो में ही करना है। तो अगर आपने चाय पीनी है तो विंडो में पीनी है। आपने 8 घंटे की विंडो रखी है तो उसी में आपको चाय पीनी है, उसी में दूध पीना है, उसी में आपको मील लेना है। तो ये चीज़ें थोड़ी, 1 मील बहुत होता है, क्योंकि एक आपको जब दूध, चाय और बादाम, अखरोट ये सब भी खाने हैं तो फिर सलाद और 1 मील प्लस ये मेरी राय है। और एक चीज़, ये जो तीनों बातें मैंने आपको कह दी, इसके अलावा आप एक्सरसाइज आधा से पौन घंटा
कम से कम जो ज़्यादा कर सके वो करे, लेकिन स्ट्रेस में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आएंगे तो कॉर्टिजोल बढ़ेगा। ना तो आपको इमोशनल स्ट्रेस, ना मेंटल स्ट्रेस, किसी भी प्रकार का आपका जो लाइफ की सिचुएशंस के प्रति जो रेस्पॉन्स है और जो परसेप्शन है, आप जो परसीव कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन को, उसको बड़ा इजी गोइंग में परसीव कीजिए, क्योंकि चीज़ें सब टेम्पररी हैं। और स्ट्रेस में बताइए, क्योंकि अगर स्ट्रेस में आएंगे तो ये आपका सारा जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये जो चीज़ें, इसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि जो आपका कॉर्टिजोल हाई होगा तो वो फैट बर्निंग हार्मोन को नहीं आने देगा। हाई कॉर्टिजोल अपने आप ही शुगर को बढ़ाएगा, मसल्स को ब्रेक करेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर थाई के पोर्शन में और काफ के पोर्शन की जो मसल्स हैं वो वीक होने लग जाती हैं। ये सब चीज़ें स्टडीज़ में देखी गई हैं, क्योंकि वो मसल्स को हाई लेवल ऑफ कंटिन्यू परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ कॉर्टिजोल उसको डैमेज करता रहता है। और बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वो कर ही नहीं रहे, स्ट्रेस में रह रहे हैं, कॉर्टिजोल हाई है। हाई कॉर्टिजोल जो है वो शुगर बढ़ाता है, इंसुलिन भी हाई होता है, इंसुलिन हाई होता है तो हंगर भी लगती है। तो ये सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जैसे जैसे आप इम्प्रूव करेंगे, जैसे जैसे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, ये पहले मैंने वीडियो में सब बताया हुआ, जैसे जैसे इंसुलिन नॉर्मलाइज होगा वैसे वैसे जो हंगर हार्मोन ग्रेलिन, GHRELIN, इसका इफेक्ट आप पे कम होगा। हंगर तो आएगी लेकिन वेव की तरह आके चले जाएगी। शुरू में जिनको हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनको बहुत जान लग जाएगी, बहुत भूख लगेगी, बार बार खाने की इच्छा करेगी, लेकिन थोड़ा आप मेहनत के साथ अगर करेंगे तो कुछ ही दिनों में बॉडी बहुत फास्ट रिकवर होगी। बस एक्सरसाइज करनी है, आप वॉक करो, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटे करो, 45 मिनट करो, अगर आप 1 घंटे भी कर लेंगे तो बहुत है। और स्ट्रेस में नहीं रहना है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बड़ी ताकत है, 60% काम ये करेगी। लो कार्बोहाइड्रेट, सलाद खाने से पहले आपके वजन का 5 टाइम्स, और प्रोटीन, गुड फैट, ये आप करें। और सब चीज़ें रिवर्सिबल हैं, ये सब चीज़ें, ये जो सारी बीमारियां हैं जिनको लोग कहते हैं डॉक्टर लोगों के पास जाएंगे, भाई ये तो दवाइयाँ चलेंगी ज़िंदगी भर, ब्लड प्रेशर तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, ये तो नॉर्मल बात है, डायबिटीज़ हो गई है तो अब तो ये लेनी पड़ेंगी आपको, तो वही लेते रहो, आप अपना एक्सरसाइज करो, फूड पे कंट्रोल रखो तो आप ठीक रहोगे। वो कहते हैं रिवर्स नहीं हो सकता, आप आर्थराइटिस पे जाएंगे, एलर्जीज पे जाएंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ पे जाएंगे, अगर रिवर्स हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें मैं आपको फिर निवेदन करूँ, ये पूरे बहुत क्लियर है वैज्ञानिक अध्ययनों से, लेकिन बहुत बड़ा एक जो लॉबी होती है ड्रग्स और दवाइयाँ बनाने वाली, वो अपनी जगह उनका लॉबिंग होती है, वो अपनी जगह चीज़ों को करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन और पॉजिटिवली ड्रग्स कम से कम लाइफ सेविंग तो होती ही हैं, क्योंकि अगर शुगर बढ़ रही है और वो ये सब चीज़ें कोई नहीं कर रहा है तो ड्रग्स से कम उसकी शुगर को कैसे भी रोक करके डैमेज तो रोक रहे हैं अपन, इमीडिएट डैमेज तो रोक ही रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, ये मैं और शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो शरीर का रिजुविनेशन, नवीनीकरण, रिसाइकलिंग ऑफ डैमेज प्रोटीन सेल्स, एंटी एजिंग, ये जो चीज़ है, ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये बहुत इसमें चमत्कारिक रूप से काम करता है। दोस्तों एक आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक्सरसाइज करने से इम्प्रूव होता है, लेकिन स्ट्रेस, कॉर्टिजोल हार्मोन आएगा तो ये कभी भी नहीं एक्टिवेट होगा। और दूसरी चीज़, ये जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं इससे भी ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि हम जब फास्टिंग करते हैं तो ये एक्सरसाइज के मुकाबले 5 से 7 गुना ज़्यादा तरीके से बढ़ता है। और अगर आप रिजुविनेशन चाहते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी अगर वास्तव में आप ऑटो इम्यून डिजीज़ या एलर्जीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने इम्यून सिस्टम को रीसेट, रिजुविनेट करना पड़ेगा। और ये वैज्ञानिकों ने पाया है अध्ययन में कि इम्यून सिस्टम को रिजुविनेट करने में 24 घंटे मिनिमम से लेके 72 घंटे का एक रेंज का फास्ट बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसमें सिर्फ वाटर पीना पड़ेगा आपको, आप कुछ भी और नहीं ले सकते, क्योंकि आपने अगर प्रोटीन ज़रा सा भी ले लिया, छाछ भी ले ली, तो एमटोर
एक्सक्रीट करेगा, mTOR हार्मोन एक्टिव होते ही तुरंत ही HGH डाउन चला जाएगा। आपके बॉडी वेस्ट सेल्स, वेस्ट प्रोटीन, उनका क्लीनिंग, उनको एनर्जी के रूप में यूज करना, उनको रिसाइकल करके नए सेल्स जनरेट करना, पुराने डैमेज प्रोटीन्स हटाना, ये सारी चीज़ें, इसको ऑटोफेजी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, ये करेगा ही तब जब आप इसको मौका देंगे। और वो तभी होगा जब 24 घंटे तो मैंने मिनिमम बताया है। वैसे इसमें अगर आप 42 to 48 आवर्स ये कहते हैं करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आता है। और अगर किसी ने 72 घंटे कर लिया तो ऑटो इम्यून और एलर्जीज़ के अंदर उसको ज़बरदस्त लाभ होता है। आपको पानी पे रहना है। तो ये सब चीज़ें स्वास्थ्य संभव है दवाइयों के सहारे, और आगे बढ़ते हुए खड्डे में गिरने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। हम चाहें तो ये सारी समस्याएं रिवर्स हो सकती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, ये बड़ा हो गया है वीडियो, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आप सबसे शेयर करूं, और मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप इसको सुने और कोई अगर क्वेरी हो तो ज़रूर आप करें। थैंक यू।